हेलो बच्चों, विश्व भूगोल की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया था। पर्वतों के दो पार्ट थे, एक आपका लेक्चर वीडियो था और दूसरा आपका जो है प्रैक्टिस वीडियो था। ठीक है, ये आपका जो होगा, ये जो टॉपिक होगा आपका पठारों के बारे में होगा, जो विश्व के प्रमुख पठार हैं या पठार क्या होता है उसके बारे में क्लास होगा हमारा। ठीक है, तो आप आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पठार, तो पठार क्या होता है? तो उच्चावाचों में मैंने आपको बताया था कि उच्चावाचों के अंतर्गत क्या चीजें मैंने आपको बताई थी कि उच्चावाचों में पहले आपका जो प्राथमिक स्तर पर निर्माण होता है, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होगा, उसे प्रथम उच्चावाच कहा जाता है। महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है तो उसे प्राथमिक उच्चावाच कहा जाता है। तो जैसे आपको बताया था मैंने इस तरह से कि जो आपका समुद्र तल है, उसके बाद आपका जो है क्या होता है, ये आपका मैदान होता है उसके बाद, और मैदानों के बाद आपका पठार होता है ना। पठार के बाद पहाड़ियाँ होती हैं और पहाड़ियों के बाद आपका पर्वत होता है। इस तरह से उच्चावाच होते हैं आपके सारे। तो उच्चावाचों के अंदर इसके पहले आपको मैंने बता दिया है, क्या बताया था, पर्वतों के बारे में बताया था कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और विश्व में प्रमुख प्रमुख पर्वत कौन से हैं आपके। इसके बाद आपका आता है पठार। तो पठार जो आपका मैदान के बाद का भाग होता है उसको पठार कहते हैं। मैदान के बाद का जो भाग होता है, मैदान से ऊंचा होता है, तो मैदान बेसिकली आप देखोगे 150 मीटर से लेके 350 मीटर तक होता है मैदान, है ना। तो 150 मीटर से लेके 350 मीटर तक आपका मैदान होता है। उसके बाद आपका 350 मीटर से लेके 600 मीटर तक आपका पठार होता है, इसकी ऊंचाई होती है। तो 600 मीटर से लेके 350 मीटर से लेके 350 मीटर से लेके 600 मीटर इसकी ऊंचाई किसकी होती है? पठार की ऊंचाई होती है। ठीक है, इसके बाद आपकी पहाड़ियां होती हैं जो 600 मीटर से लेके 1000 मीटर तक, और उसके बाद आपके पर्वत होते हैं जो 1000 मीटर से भी ऊंचे होते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको पठारों के बारे में। तो पठारों के निर्माण के बारे में अगर हम देखें तो जो आपके पठार होते हैं इनका निर्माण, तो देखिए निर्माण प्रक्रिया के अनुसार पठार 5 प्रकार के होते हैं। निर्माण निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पठार, तो ये 5 तरह के होते हैं, 5 प्रकार के पठार होते हैं। आप देखोगे तो पठारों का वर्गीकरण जो किया जाता है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, तो एक है आपका, दूसरा, तीसरा और चौथा और आपका पांचवा। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका होता है अंतर पर्वतीय पठार। क्या कहते हैं उसको हम? अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार। और उसके बाद गिरिपाद पठार, गिरिपाद पठार। और इसके अलावा आपका होता है महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार। और आपका होता है ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आपका गुंबदाकार पठार, गुंबदाकार पठार, गुंबदाकार पठार, ठीक है। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पठार 5 प्रकार के होते हैं। वो आपका होता है अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपाद पठार, महाद्वीपीय पठार, ज्वालामुखी पठार और आपका होता है गुंबदाकार पठार, ठीक है। तो एक एक पठार क्या होते हैं या इनके उदाहरण कौन कौन से पठार हैं उसके बारे में बात करेंगे, या विश्व में कहाँ पर कौन से पठार हैं, किस देश के अंदर, सारी बातें होंगी। मतलब पठारों के बारे में जो भी चीजें होती सारी चीजें यहीं पर आपका छोटा सा क्लास होगा और उसी में सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, पहले पठार के बारे में, अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है?
अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है। देखिए जो दो पर्वतों के मध्य में जिन पठारों का निर्माण हुआ है, एक तरफ दोनों तरफ पर्वत है, क्या है दोनों तरफ पर्वत, ऐसे आप देखोगे तो इस तरह से ये आपका पर्वत है ना, और इधर भी आपका जो है पर्वत है, दोनों तरफ पर्वत है, मध्य में देखेंगे उठा हुआ भाग इस प्रकार से, ये जो उठा हुआ भाग है इसको क्या कहा जाता है, इसको पठार कहा जाता है। तो दो पर्वतों के मध्य में जो आपका पठार होता है उसे क्या कहा जाता है, अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं उसको। तो आप देखोगे जैसे आपका तिब्बत का पठार है, तो ये दो पर्वतों के मध्य है, उधर आप देखोगे तो कुन्लुन पर्वत श्रृंखला है, इधर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और उधर देखोगे आपका हिंदकुश है, तो मध्य में जो पठार है वो कौन सा है आपका, वो आपका पामीर पठार, या उसको तिब्बत का पठार भी कहते हैं, पामीर की गांठ जो है। तो ऐसे पर्वतों को अंतर पर्वतीय, जो दो पर्वतों के मध्य में पठार होते हैं उसको अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देखोगे तो ऐसे मैंने कहा दो पर्वतों के मध्य, दो पर्वतों के मध्य स्थित पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है, अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं, पठार कहते हैं, ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण आप देखोगे तो कौन कौन से हैं इसके उदाहरण, अंतर पर्वतीय पठार के, तो एक आपका जो हो गया वो आपका तिब्बत का पठार हो गया, कौन सा पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार। और इसके अलावा आपका मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार, और इसके अलावा जो आपका बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार, ठीक है। तो तिब्बत का पठार, मैक्सिको का पठार और बोलीविया का पठार, ये सारे उदाहरण किसके हैं, ये सारे उदाहरण अंतर पर्वतीय पठार के हैं, मतलब दो पर्वतों के मध्य में ये सारे पठार जो है फैले हुए हैं, विस्तारित हैं, है ना। तो जब भी उदाहरण पूछा जाए तिब्बत का पठार, मैक्सिको का पठार, बोलीविया का पठार, ये सारे किसके उदाहरण हैं, ये सारे अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं, ठीक है। यहाँ से आपको जो है समझ में आ गया होगा अंतर पर्वतीय पठार किसको कहा जाता है और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसके बाद अगला पठार होता है आपका, वो है दूसरा वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार, ठीक है। तो जो ज्वालामुखी पठार होता है, ज्वालामुखी पठार का निर्माण कैसे होगा, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप जब ज्वालामुखी का लावा हमने कहा सतह पर फैल जाता है और उसका जमाव हो जाता है, तो ढेर में नहीं जमाव होता, ढेर में जमाव नहीं, तो ढेर में अगर जमाव होगा तो ज्वालामुखी पर्वत बन जाएगा, है ना। तो हमने कहा जब सतह पर, पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी प्रक्रिया के बाद जो लावा फैल जाता है और वो हमने कहा काफी मैदान की तरह वो जो है जमा हो जाता है, तो मैदान से लेकिन ऊपर की सतह होती है, पठार आप जानते हैं मैदान से थोड़ा ऊंचा होता है। तो जैसा आप देखोगे जब भी, तो आपको लगेगा कि ये पर्वत है, पठार वो पर्वत है ना। जो नया आदमी देखता है, नया कोई भी व्यक्ति देखेगा उसको उसको समझ में आएगा ये जो है पर्वत है, लेकिन वो पर्वत नहीं होता, वो पठार होता है। आपको जो है नॉलेज नहीं उसका, इसलिए आप उसको पर्वत भी समझ लेते हो, तो वो आपका पठार होता है। तो ज्वालामुखी पठार का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप लावा के विस्तार होने से, उसके जमा होने से होता है। तो लावा के विस्तार और जमाव से निर्मित होता है, ठीक है, ज्वालामुखी पठार।
जैसे आप देखोगे आपका नागपुर का पठार है, नागपुर का पठार जो है वो ज्वालामुखी पठार का ही उदाहरण है, क्योंकि आप जानते हो ज्वालामुखी पठार जो होता है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो आप जब उदाहरण देखोगे कि ज्वालामुखी पठार का उदाहरण कौन सा है, तो उदाहरण में नागपुर का पठार, नागपुर पठार, ठीक है, और रांची का पठार, रांची का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है। ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे जो आपके पठार हैं ज्वालामुखी पठार के उदाहरण हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपका अगला है जो तीसरा वाला है, उसको कहते हैं गिरिपाद पठार, गिरिपाद पठार। और गिरिपाद पठार को देखोगे आप तो गिरिपाद पठार का मतलब होता है कोई पर्वत इस तरह से है, ठीक है, कोई पर्वत अगर इस तरह से है, कोई पर्वत है और आप देखोगे इस तरह से यहाँ पर किसी पठार का निर्माण हुआ है, तो गिरिपाद का मतलब होता है पर्वतों के जो है नीचे, है ना। गिरिपाद का मतलब कहाँ होता है? पर्वतों के नीचे, मतलब पाद का मतलब आप समझते हैं पैर होता है, तो पर्वतों के जो समीप जो क्षेत्र होता है उसको गिरिपाद कहा जाता है। तो गिरिपाद पठारों का विस्तार कहाँ होता है? पर्वतों के नीचे होता है, उसके तलहटी में होता है, तो इसको कहा जाता है गिरिपाद पठार। मतलब कोई पर्वत है और उसके नीचे इस तरह से पठार अगर वहाँ पर है तो उसको गिरिपाद पठार कहा जाएगा। गिरिपाद पठार का जो उदाहरण आप देखोगे, इसका उदाहरण तो पेंटागोनिया का पठार, ठीक है, पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, ठीक है, गिरिपाद पठार का उदाहरण है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपका जो मांटो ग्रासो का पठार है, मांटो ग्रासो ब्राजील के अंदर है, मांटो ग्रासो का पठार, पिडमांटा पठार, पिडमांटा पठार, ये पिडमांटा पठार और मांटो ग्रासो ये ब्राजील के अंदर, आप जानते हैं पेंटागोनिया के अंदर ही आपका अर्जेंटीना के अंदर है। तो ये जो पठार है, जैसे आप इसको देखोगे तो ये पेंटागोनिया का पठार जो बाबू ये कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना में है। बाकी मांटो ग्रासो का जो पठार है ये आपका ब्राजील के अंदर है। बहुत बार पूछा जाता है, ये पठारों का सुमेल करने के लिए देता है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, आईएएस वगैरह में, पीसीएस वगैरह में, किसका सुमेल कीजिए। बाकी छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये पठार जो है कहाँ पर स्थित है। पिडमांटा का पठार, पिडमांटा का जो पठार है ये आपका अमेरिका के अंदर है। अभी अंत में इसको मैं इसका लोकेशन भी आपको दिखाता हूँ और अंत में कौन सा पठार कहाँ पर एक जगह लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ उदाहरण स्वरूप आप इसको समझिए। उदाहरण जो है पेंटागोनिया का पठार, गिरिपाद पठार का उदाहरण है, मांटो ग्रासो का पठार, पिडमांटा का पठार, ये सारे उदाहरण गिरिपाद पठार के हैं। तो ये जो आपसे अगर इस तरह से पूछा जाए गिरिपाद पठार का उदाहरण कौन सा है, तो ये साधारण क्वेश्चन नहीं होगा, साधारण प्रश्न नहीं होगा, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे पीसीएस हुआ आपका, आईएएस हुआ, वहाँ पूछा जाता है। और छोटी परीक्षाओं में इस तरह से आपसे उदाहरण नहीं पूछा जाएगा। छोटी परीक्षाओं में मात्र इतना पूछा जाता है कि जो है ये पेंटागोनिया का पठार किस देश में है, इतना पूछा जाता है। लेकिन प्रश्न तो यहाँ हर परीक्षा में ही बनते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो अगला टाइप है इसका पठार का, चौथा, वो है आपका महाद्वीपी पठार, ठीक है, महाद्वीपी पठार, महाद्वीपी पठार, महाद्वीपी पठार। और जो महाद्वीपी पठार होता है इसका मतलब महाद्वीपों के अंदर ये फैले होते हैं, है ना, महाद्वीपों के अंदर फैले होते हैं, मुख्य भाग में फैले होते हैं, ना किसी पर्वत के पास होते हैं,
ना तो हमने कहा पर्वत के गिरपाद में होते, ना दो पर्वतों के बीच में होते हैं। तो ये आपका महाद्वीपों के अंदर जो फैले होते हैं, विस्तारित होते हैं, उसको कहा जाता है महाद्वीपीय पठार। तो महाद्वीपीय पठार के उदाहरण आप देखोगे, उदाहरण तो आपका अबिसिनिया का पठार, अबिसिनिया का पठार, अबिसिनिया पठार, और आपका इसके अलावा ब्राजीलियन पठार, ब्राजीलियन पठार, एशिया माइनर पठार, एशिया माइनर पठार, ठीक है। एशिया माइनर पठार ये आपका कहाँ है? ये पठार जो है आपका ये ईरान के अंदर है। कहाँ पे? ईरान के अंदर, ईरान के अंदर। इसके अलावा आप देखोगे अंतोलिया का पठार है, ईरान में ही। अंतोलिया का पठार, ठीक। ये सारे जो है महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं, महाद्वीपीय पठार कहा जाता है इन सारे पठारों को, ठीक है। तो चौथा टाइप हो गया हमारा, तो ये सारे उदाहरण हो गए। अबिसिनिया का पठार आप जानते हो इथियोपिया के अंदर है। कहाँ पे? इथियोपिया के अंदर, इथियोपिया में है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो इथियोपिया देश है वहाँ पर अबिसिनिया का पठार है। बाकी ब्राजील का पठार ब्राजील में ही होगा, और एशिया माइनर का पठार ईरान में, और अंतोलिया का पठार भी आपका ईरान के अंदर है, ठीक है, ईरान के अंदर, ठीक। इसके बाद अगला जो टाइप है पठार के अंदर, अगला टाइप है हमारा, ठीक है, जो पांचवा है वो है आपका गुंबदाकार पठार, ठीक है, गुंबदाकार पठार। पांचवा हमारा कौन सा है? गुंबदाकार पठार, सॉरी, गुंबदाकार, गुंबदाकार पठार। और जो गुंबदाकार पठार है इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। और जब ज्वालामुखी हमने कहा इस ऐसे संरचना में जमा हो जाता है, ऐसे इस तरह से जमा हो जाता है, आप देखोगे तो ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई और ये जो लावा उसका जो है इस तरह से जमा हो गया, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, इस तरह से, है ना। तो जब भी ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप लावा जो है जो वो जमा हो जाता है, किस तरह से? इस तरह से संरचना धारण कर लेता है, तो ये गुंबद जैसी संरचना आपको दिखाई देती है, तो वो आपका पठार होता है, उसको गुंबदाकार पठार कहते हैं। जैसा आप जब भी गुंबदाकार पठार में देखेंगे तो छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, उदाहरण में आप देखोगे तो छोटा नागपुर का पठार, ये गुंबदाकार पठार का उदाहरण है ना, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर। तो ज्वालामुखी पठार का भी उदाहरण है नागपुर का पठार, लेकिन हमने कहा जिन जगहों पर इस तरह गुंबदाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं वहां पर कहा जाता है गुंबदाकार पठार है ये। तो गुंबदाकार पठार का उदाहरण कौन सा है? नागपुर का पठार, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रमुख पठार थे और अलग अलग टाइप थे, किसका आधार पर? निर्माण के आधार पर। 5 प्रकार के पठार होते हैं। बाकी आपका मैंने कौन कौन सा बताया निर्माण के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। तो आपका ज्वालामुखी पठार होता है, अंतर महाद्वीप अंतर पर्वतीय पठार होता है, गिरिपाद पठार होता है, महाद्वीपीय पठार होता है, और आपका जो होता है वो गुंबदाकार पठार होता है, ठीक है। और सारे पठारों के बारे में बताया कि उदाहरण इसका कौन सा पठार है। अब देखते हैं इसका जो है जो अवस्थिति है इन पठारों की कहाँ कहाँ पर है। देखिए, जब भी आपसे पठारों के बारे में पूछा जाता है तो अगर आपको मैप से पता होता है तो आप जल्दी उसको जो है समझ पाते हैं कि ये पठार यहाँ पर होगा, इस महाद्वीप के अंदर होगा। तो एक एक पठार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा पठार कहाँ पे है, किस देश के अंदर, ठीक है। देखिएगा, जैसा आपसे पूछा जाए अलास्का के अंदर जो प्रमुख पठार है उसको कहा जाता है यूकान का पठार। तो यूकान का पठार, और यूकान का पठार जो आपका ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, अंतर पर्वतीय पठार। तो ये है अलास्का के अंदर, यहाँ पर अलास्का के अंदर यूकान का पठार, इसको क्या कहते हैं? यूकान का पठार कहा जाता है। उसके बाद आप देखोगे उसके नीचे है कोलंबिया का पठार, यहाँ पर
कोलंबिया का पठार अमेरिका के अंदर, और उसके बाद ग्रेट बेसिन पठार है उसके नीचे यहाँ पर, और ओजार्क पठार। कौन प्रमुख पठार कौन है या किनके बारे में प्रश्न ज्यादा आता है, अभी मैं उसको जो है डिनोट कर दूंगा कि इसको जो है आपको अवश्य याद रखना है ना। बाकी बेसिन, ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका के अंदर, उसके बाद कोलोराडो पठार, ये बहुत पूछा जाता है, कोलोराडो पठार ये भी अमेरिका के अंदर, और ओजार्क पठार, ये है ओजार्क पठार, ये वाला भाग ओजार्क पठार कहता है। तो ओजार्क पठार जो है ये भी अमेरिका के अंदर है। तो अमेरिका के अंदर से जब भी आपसे पूछा जाएगा, एक यूकान का पठार पूछा जाता है जो अलास्का क्षेत्र में है अमेरिका के, है ना, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है ओजार्क का पठार, ये भी अमेरिका के अंदर पड़ता है। बाकी जो है आपका कोलंबिया का पठार बहुत पूछा जाता है, कोलंबिया का पठार अमेरिका के अंदर है, और आपका कोलोराडो पठार बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कोलोराडो पठार भी आपका यहाँ पर है। और जो पिडमांटा पठार है जो गिरिपाद पर्वत का उदाहरण है, ये यहाँ पर है, पिडमांटा का पठार अमेरिका के अंदर ये भी है। तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे जो सारे पठार हैं, कनाडा में वैसे हमें पठार बहुत कम दिखाई देते हैं, पठार ना के बराबर है, थोड़ा सा भाग जो इन्हीं पठारों का, जैसे कोलंबिया पठार का थोड़ा सा सटा हुआ है, नहीं तो सारे पठार जो हैं आपके अमेरिका ही क्षेत्र में दिखाई देंगे, चाहे पिडमांटा पठार हो, चाहे ओजार्क पठार हो, चाहे कोलोराडो का पठार हो, ठीक है। उसके नीचे आप यहाँ देखोगे, इसको कहा जाता है चियापास का पठार, ये है चियापास का पठार, और ये मैक्सिको में, मात्र एक पठार मैक्सिको के अंदर, और बार बार पूछा जाता है चियापास का पठार मैक्सिको के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर गुयाना का पठार है, ये गुयाना का पठार, और उसके बाद क्योंकि ये पूछा नहीं जाता गुयाना का पठार, क्योंकि गुयाना का पठार जो है उसी देश के नाम पर है, तो वो पूछा नहीं जाएगा, है ना। उसके बाद आपका बोलीविया का पठार है, बोलीविया का पठार यहाँ पर है, बोलीविया के अंदर बोलीविया का पठार, आपको मैंने बताया ये जो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है बोलीविया का पठार। उसके बाद यहाँ देखोगे तो ग्रोर बोरेमा पठार है, ग्रोर बोरेमा पठार, ये जो ब्राजील के अंदर है, तो ये बहुत कठिन होता है, कभी कभी आईएएस वगैरह में पूछा जाता है ग्रोर बोरेमा का पठार जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका ब्राजील के अंदर है। यहाँ से जो पठार ज्यादा पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है मांटो ग्रासो पठार, ये चाहे छोटी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, मांटो ग्रासो का पठार जो ब्राजील के अंदर है ये बहुत पूछा जाता है। तो ये एकमात्र पेंटागोनिया का पठार और ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं। पेंटागोनिया का पठार कहाँ पे है और मांटो ग्रासो का पठार कहाँ पे, तो मांटो ग्रासो का पठार आपका ब्राजील के अंदर है, और पेंटागोनिया का पठार जो है आपका अर्जेंटीना के अंदर। दो पठार इस महाद्वीप से आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। बाकी उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा लॉरेंसिया का पठार, बहुत नाम मात्र, कभी पूछा नहीं जाता ये। बाकी इस महाद्वीप में आप देखोगे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर तो आपका बाई का पठार है, बाई का पठार बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बाई का पठार, ठीक है। बाई का पठार यहाँ से आपको याद रखना है, प्रमुख है बाई का पठार, और ये पड़ता है आपका जो है यहाँ पे क्या कहते हैं कांगो देश में, है ना, ये कांगो देश है, बाई का पठार कांगो देश में है। बाकी यहाँ देखेंगे उबांगी का पठार है, ये मध्य अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है उबांगी का पठार, उबांगी पठार ये महत्वपूर्ण पठार है। अदामावा पठार ये आपका पश्चिमी अफ्रीका के अंदर अब अदामावा का पठार है, जहां पर आप देखते होंगे जो सियरा लियोन वगैरह है, जो आपका नाइजर वगैरह है, उसके पूरब में ये अदामावा का पठार विस्तारित है। बाकी आहागार का पठार ये जो है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के अंदर है, अदामावा आहागार का पठार, और यहाँ पर देखेंगे लीबिया का पठार और अबिसीनिया का पठार। अबिसीनिया का जो पठार है इसको इथोपिया का पठार भी कहा जाता है। तो इथोपिया का पठार पूछा जाए या अबिसीनिया का पठार पूछा जाए तो ये बहुत पूछा जाता है, एक अबिसीनिया का पठार और बाई का पठार, उबांगी का पठार, ठीक है। तीनों महत्वपूर्ण है आपके, अबिसीनिया का पठार इथोपिया देश के अंदर, और उबांगी का पठार जो है सेंट्रल अफ्रीका में कहा जाता है, बाकी बाई का पठार कहा जाता है आपका कांगो देश के अंदर। ये तीन पठार यहाँ से आप जरूर याद रखोगे। बाकी है आहागार पठार, अदामावा पठार, ये भी सारे अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। ये मिलान करने के लिए जो जब भी हमने कहा पीसीएस वगैरह या उससे बड़ी आईएएस वगैरह परीक्षाओं में मिलान करने के लिए ये दिया जाता पठार। बाकी आप यहाँ देखेंगे तासली पठार है इसके ऊपर एकदम, इसको कहा जाता है एकदम उत्तरी क्षेत्र में अफ्रीका के तासली पठार, ठीक है। तो आप देखोगे अफ्रीका के अंदर बहुत सारे पठार है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बहुत सारे पठार है, और ऊपर उसके देखेंगे यहाँ मेसेटा पठार है, और मेसेटा पठार ये तो बहुत हमने कहा बार बार ही पूछा जाता है, मेसेटा पठार स्पेन के अंदर मात्र एक आप देखोगे यूरोप महाद्वीप के अंदर प्रमुख रूप से पठार है मेसेटा पठार, ठीक है। तो मेसेटा पठार स्पेन के अंदर स्थित है। बाकी यहाँ देखोगे ईरान के अंदर जब आओगे तो ईरान के अंदर आपको दिखाई देगा एक है एशिया माइनर का पठार, एशिया माइनर का पठार ईरान के अंदर है, और उसके बाद आप देखोगे अंतोलिया का पठार, अंतोलिया का पठार, ठीक है।
तो एशिया माइनर का पठार, अंतोलिया का पठार, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों बार बार पूछे जाते हैं। तो एशिया माइनर का पठार, अंतोलिया पठार, जो मैंने आपको बताया कि ये जो महाद्वीपीय पठार के उदाहरण है ना, तो महाद्वीपीय पठार के उदाहरण है आपका अंतोलिया का पठार और एशिया माइनर का पठार। उसके बाद यहां देखोगे पोटावर का पठार है। अब पोटावर का पठार भी जो है ज्यादा पूछा जाता है, पाकिस्तान के अंदर एकमात्र पठार है पोटावर का पठार। तो पोटावर का पठार कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। उसके नीचे आप देखोगे तो हमारे भारत के अंदर दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, ये 3 प्रमुख पठार हैं। बाकी मालवा का पठार भी आता है इसी के अंदर। आप देखोगे मालवा पठार है हमारे अंदर, भारत के अंदर मालवा पठार, मालवा पठार, ठीक है। तो हमारे यहाँ प्रमुख रूप से 4 पठार है। एक आपका छोटा नागपुर का पठार है, बाकी मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है ना, और जो आपका है वो मेघालय का पठार है, ठीक है। उसके बाद यहां देखोगे शान का पठार है, वो चाइना के अंदर है, उसको कहा जाता है शान पठार। तो ये शान पठार है। तो शान पठार चीन के अंदर है और केरात पठार उसके पूर्व में है, केरात पठार। केरात पठार जो है ये आपका पड़ता है थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड में, ठीक है, केरात पठार। तकलामाकन पठार, तकलामाकन आप जानते हैं एक मरुस्थल भी है चीन के अंदर और तकलामाकन पठार भी है। तो ये तकलामाकन पठार चीन के अंदर है। मंगोलिया पठार तो नाम पे देश के है तो मंगोलिया के अंदर ही होगा। बाकी ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर एक प्रमुख पठार है हमारे भारत और चीन और पाकिस्तान के मध्य में, उसको कहा जाता है पामीर का पठार, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है पामीर का पठार क्योंकि विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार कहलाता है वो पामीर का पठार ही कहा जाता है। छोटी छोटी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार, या इसे पामीर का गांठ भी कहते हैं, या इसे तिब्बत का पठार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3, यहाँ से आप देखोगे पामीर के पठार से 3 पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। मैंने इसको पर्वत श्रृंखला के बारे में जब बताया था वहां बताया हुआ है कि आपका कुनलुन पर्वत श्रृंखला निकलती है और आपका त्यानसान पर्वत श्रृंखला निकलती है और आपकी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला पामीर के पठार या पामीर के गांठ से ही निकलती है, ठीक है। गांठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 पर्वत श्रृंखलाएं एक जगह आकर मिलती है तो वो आपको गांठ जैसे दिखाई देती है, ठीक। उसके बाद आप देखोगे तो किम्बरले का पठार है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये है किम्बरले का पठार, ठीक है। तो जब भी पठारों के बारे में कोई भी चीज पूछी जाएगी, कोई भी आपसे तख्त पूछे जाएंगे तो इतनी ही सारी बातें होती हैं पठारों के बारे में कि कौन सा पठार जो है कहाँ पे है, किस देश के अंदर है और किसका उदाहरण है, उसको मैंने पीछे समझा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसको आपने जो है अच्छे से देखा होगा। एक बार इसको आप जो है दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो रहेगा चाहे जितनी बार इसको आप देख सकते हो। तो बाकी इसको मैं एक तरफ लिख दे रहा हूँ, वहां से चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए अगर आपसे पूछा जाए एशिया माइनर का पठार, एक तरफ पठार एक तरफ देश, मान लीजिए यहाँ मैं पठार लिख दे रहा हूँ, पठार, और इधर जो है देश का नाम, देश का नाम, ठीक है। तो आपसे जब भी पूछा जाए अंतोलिया पठार और इसके बाद एशिया माइनर पठार, एशिया माइनर पठार, ठीक है। इसके बाद मेसेटा पठार, मेसेटा पठार, और आपका जो है इसके अतिरिक्त शान का पठार, शान पठार, ठीक है। और इसके बाद पामीर पठार, ऐसे तिब्बत पठार कहना ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है, तिब्बत पठार, तिब्बती पठार, यूक्रान का पठार, यूक्रान पठार, और मांटो गरासो पठार, मांटो गरासो पठार, और इसके अतिरिक्त जो आपका है वो चियापास पठार, चियापास पठार, ठीक है।
इतने पठारों का नाम याद रखेंगे। बाकी इसके अतिरिक्त जो आपके हैं उसको इधर लिख देता हूं मैं। आपका है सान पठार, शान पठार। इसके अतिरिक्त आपका किम्बरले पठार, किम्बरले पठार। और किम्बरले पठार के अलावा आपका कौन सा है, तो इसके अलावा आप देखोगे आपका बाई का पठार है, बाई का पठार, ठीक है। और बाई के पठार के अलावा आप देखोगे तो अदामावा का पठार, अदामावा पठार, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आपका जो है, आप नागपुर का पठार जानते ही, नागपुर का पठार और मालवा पठार, मालवा पठार और मेघालय पठार, मेघालय पठार, ठीक है। तो ये सारे हमने कहा प्रमुख पठार हैं। आप तो ये कहाँ स्थित है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो आप देखिए अंतोलिया का जो पठार है ये आपका कहाँ पे है, तो अंतोलिया का पठार आपका ईरान के अंदर, एशिया माइनर का पठार। थोड़ा सा इसका क्षेत्र जो है तुर्की में भी आता है अंतोलिया का, तो ये एशिया माइनर का पठार, एशिया माइनर का पठार आपका ये भी ईरान के अंदर है, ईरान के अंदर है। मेसोटा का पठार आपका स्पेन के अंदर है, स्पेन के अंदर है। बाकी जो आपका सान का पठार चीन के अंदर है। आपको जो है पठार और देश का मिलान बहुत ज्यादा देता है। प्रमुख रूप से प्रश्न यही बनता ही है कि पठारों का मिलान जो है उसके देश से करिए, या अगर आपसे ऑनलाइनर पूछा जाए तो पठार का नाम देके देश का नाम पूछा जाता है। सान पठार चीन में, तिब्बती पठार आपका जो है ये आपका चीन, पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। यूक्रेन का पठार आपका अलास्का के अंदर है, अलास्का में। बाकी मांटो ग्रासो जो है ब्राजील के अंदर है, ब्राजील में। और चियापास मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको, चियापास, ठीक है। सान पठार चाइना में, चाइना में। और किम्बरले का पठार जो है आपका ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाई का पठार ये पड़ता है आपका जो है कांगो देश के अंदर, अफ्रीका में, कांगो में। बाकी अदामावा का पठार जो है ये पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका। और नागपुर का पठार आपका भारत के अंदर है ही, जो आपका कहाँ पे, किस राज्य के अंतर्गत, तो महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इसको लिख सकते हैं हम। बाकी मेघालय जो है पठार मेघालय के अंदर, मेघालय के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे सारे महत्वपूर्ण पठार हैं। तो जब भी पठारों की स्थिति पूछी जाए या अवस्थिति पूछी जाए कि कौन सा पठार कहाँ पे स्थित है, वही मिलान करने के लिए देता है आपको कि इस पठार का मिलान जो है आप इस देश से करिए। तो या ऑनलाइनर पूछा जाएगा इस तरह से। तो इसमें आप देखोगे बार बार कौन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप अगर देखोगे तो इसमें अंतोलिया का पठार, एशिया माइनर का पठार, मेसेटा पठार, सान पठार, और उसके बाद यूकान पठार, मांटो ग्रासो पठार, चियापास पठार, ठीक है। और बाई का पठार, ये जो है बार बार रिपीट करके पूछे जाते रहते हैं कि ये पठार कहाँ पे हैं, या हमने का मिलान करना रहता है आपको। तो पठारों का मिलान जब भी आए तो आप उसको जो है कर ले जाओगे। पठारों के बारे में जितनी भी चीज़ें बनती, पठारों के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं। पठारों का निर्माण बता दिया किस तरह से, और ये पठार जो आते हैं निर्माण प्रक्रिया के द्वितीय क्रम में आते हैं। प्रथम क्रम में आपका महाद्वीप और महासागर आता है निर्माण प्रक्रिया के क्रम में। द्वितीय क्रम में आपके आते हैं जो है पठार, पठार और पर्वत द्वितीय क्रम में ही आते हैं निर्माण प्रक्रिया के अनुसार, आप देखोगे,
ठीक है। तो ये आपके विश्व के हमने का प्रमुख पठार थे और पठार के बारे में सारी जानकारियां मैंने आपको यहाँ दे दी है। इसी तरह के तमाम हमने का बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहो। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।